अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो आपके लिए हैरान कुन तो शायद ना हो, लेकिन दिलचस्प और मालूमाती जरूर होगी, क्योंकि आज की ये वीडियो भारत के स्पेस क्राफ्ट के बारे में है, जिसका नाम है चंद्रयान 3। मैं आपको चंद्रयान 3 और उसके लॉन्च के बारे में तो दिलचस्प और मालूमाती हकाइक से आगाह करूंगा ही, लेकिन साथ ही कुछ तारुफ चंद्रयान 2 और 1 का भी दूंगा। इसके अलावा वो ममालिक जो इस तरह के शटल लॉन्च कर चुके हैं और कामयाबी के साथ काम करते रहे या कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन अब पहले हमेशा की तरह अपना तारुफ करवाता चलूं। मैं हूं जुबैर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साथ ही ये गुजारिश कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलते हैं अब अपने असल मौजू की जानिब, जिसमें हम बात कर रहे थे स्पेस शटल के बारे में। तो जनाब, यूं तो लगभग 22 ममालिक ऐसे हैं जो चांद पर जाने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें सोवियत यूनियन, यूएसए, जापान, चाइना, भारत, इसराइल, इटली, लक्समबर्ग, साउथ कोरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरोपीय यूनियन जैसे ममालिक शामिल हैं। लेकिन चांद पर महफूज लैंडिंग का सहरा सिर्फ 3 ममालिक के सर पर ही सज सका है, जिनमें अमेरिका, रूस और चाइना शामिल हैं। लेकिन अब लगता है कि जल्द भारत भी चांद पर महफूज लैंडिंग करके दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क होगा जो चांद पर महफूज लैंडिंग कर जाएगा। अमेरिका के अपोलो 11 के बारे में तो दुनिया को बहुत सी मालूमात हासिल हैं, जिसमें मशहूर ज़माना शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखकर तारीख रकम की थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के चौथे मुल्क भारत के बारे में, जो एक के बाद दीगरे कई तजर्बात के बाद अपने तीसरे एयरक्राफ्ट चंद्रयान 3 को खला में लॉन्च करने में कामयाब हो गया है। लेकिन हम पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 और 2 के बारे में। तो जनाब, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने खला में लॉन्च किया था, जिसके लिए मिसाइल PSLV XL इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 1 पे लगभग 48 मिलियन US$ की लागत आई थी। इस स्पेस क्राफ्ट ने चांद के गिर्द चक्कर लगाए और चांद के असरात की तहकीकात में भी मदद की थी। लेकिन उनमें से एक खलाई गाड़ी चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर गई। लॉन्च करने के लगभग 312 दिन बाद भारतीय खलाई इदारे का राब्ता चंद्रयान 1 से मुनक़ता हो गया। लेकिन इसरो ने ऐलान किया कि इस मिशन के तकरीबन अहदाफ पूरे हो गए हैं। वैसे भी इस मिशन के जरिए इंडिया चांद पर अपना झंडा लहराने में तो कामयाब हो ही गया। और जनाब, चंद्रयान 1 के बाद तकरीबन 10 साल की मुद्दत के बाद भारत ने चंद्रयान 2 मिशन का तजर्बा किया और उसे भी कामयाबी से 22 जुलाई 2019 को खला में लॉन्च करने में कामयाब हो गया। लेकिन 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर क्रैश कर गया और इसरो का राब्ता भी मुनक़ता हो गया। ताहम अमरीकी खलाई इदारे नासा ने विक्रम के मलबे की 3 माह बाद शनाख्त कर ली थी। बहरहाल, विक्रम के क्रैश लैंडिंग के बावजूद इंडिया का खलाई जहाज चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है और वहां की माहौल की मालूमात भी फराहम कर रहा है। चंद्रयान 2 ने ही चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स का भी पता लगाया था। लेकिन अब भारत ने चंद्रयान 3 को कामयाबी से खला में भेज दिया है। चंद्रयान 3 पे लगभग 615 करोड़ भारतीय रुपए की लागत आई है। गो के चंद्रयान 3 की बनावट भी चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन इंडिया के खलाई तहकीकाती इदारे इसरो के माहिरीन के मुताबिक इस मर्तबा उन तमाम गलतियों या खामियों को भी मद्देनजर रखा गया है जो चंद्रयान 2 में मौजूद थीं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से LVM-3 मिसाइल के जरिए भेजे जाने वाले इस मिशन में एक रोवर, एक लैंडर और प्रोपल्जन शामिल है। इस खलाई जहाज को एक ऐसे रास्ते पर डाला गया है जो उसे चांद के मदार में ले जाएगा और अब 1 महीने से जायद चांद की जानिब सफर जारी रखेगा। भारतीय माहिरीन के मुताबिक चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन साथ में आपको ये बताता चलूं कि यही सबसे मुश्किल मरहला है, और खास कर तब जबकि ये मिशन चांद के एक ऐसे हिस्से पर भेजा जा रहा है जहां अब तक कोई पहुंच नहीं सका है। ये चांद का कुतुब जुनूबी का हिस्सा है। इस हिस्से पर मौजूद गढ़ों के बारे में अंदाजा है कि कुछ में तो कई हजार सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकी है और वहां का दर्जा हरारत भी इंतहाई कम है। ऐसे में आलात का काम करना भी इंतहाई मुश्किल साबित हो सकता है। भारतीय माहिरीन के मुताबिक चंद्रयान 3 का मकसद चांद पर महफूज लैंडिंग,
चांद के गिर्द चक्कर लगाना और मुख्तलिफ तजर्बात के जरिए मालूमात इकट्ठी करना है। इस मकसद के लिए रोवर में मुख्तलिफ तरह के आलात भी नस्ब किए गए हैं। इन आलात में सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट CFCTE, जिसे थर्मल कंडक्टिविटी और दर्जा हरारत की दुरुस्त पैमाइश के लिए डिजाइन किया गया है, शामिल है। इसके अलावा जलजले की सरगर्मी, प्लाज्मा की कसाफत का हिसाब लगाने वाले आलात और चांद की हरकियात को समझने वाले आलात भी इस रोवर पर नस्ब हैं। बहरहाल इस मिशन को चांद के मदार में दाखिल होने में लगभग 20 दिन दरकार होंगे, जिसके बाद रॉकेट की रफ्तार को बतदरीज कम किया जाएगा ताकि विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग की इजाजत दी जा सके। उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूमात आपको जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी मजीद मालूमात के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।